नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपना प्रभाव डालती है। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि हमारे जीवन में अंकों का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे जीवन जो है ना, वो अंकों के इर्द गिर्द ही रहता है। आप देखिए, आपका चाहे घर का नंबर हो, चाहे मकान का नंबर हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, यानी कि जीवन की हर चीज़ अंकों से जुड़ी हुई है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ऐसे में अंकों का हमारे जीवन में कैसे अपना प्रभाव पड़ता है, कौन से अंक हमारे लिए अच्छे हैं या कौन से अंक हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, यह हम कैसे पता कर सके। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट विशाखा यादव जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। मैम, वैसे तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी अंकशास्त्र को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और ये जब विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? यस मैम, मुझे स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मैं न्यूज़पेपर में जो लास्ट में जो ऐड आती थी हॉरोस्कोप की, तो मैं ऑलवेज़ वहाँ से रीड करती थी, चाहे मेरा ज़ोडिएक साइन हो या ना हो। लेकिन मैंने 2 ईयर बैक ही न्यूमरोलॉजी के लिए सोचा कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, सोचती कि हमारी जो नंबर्स हैं वो किस तरह से डेट ऑफ बर्थ हमारी लाइफ में इम्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी करने का सोचा और मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से आपकी ऑकल्ट के प्रति रुचि बढ़ी। हालांकि यह जिज्ञासा बचपन में ही उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अब भी आपने जाके कुछ समय पहले ही यह विद्या आपने प्राप्त की और आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से विशाखा जी ने अपना ऑकल्ट में इंटरेस्ट दिखाया, यह विद्या प्राप्त की, ऐसे ही यदि आपकी भी रुचि है ऑकल्ट की विद्या प्राप्त करने में, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि है, यह विद्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली वो इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको प्राप्त होंगे बेहतरीन टीचर्स, जो कि ऑकल्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, विद्या देंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट से, तो ऐसे में आप के टीवी स्क्रीन पर जो है डिटेल्स दिखाई जा रही है, इस डिटेल्स के माध्यम से आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। विशाखा जी, यहाँ पर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, यह कैसे हमारी लाइफ पर अपना प्रभाव डालती है? मैम, न्यूमरोलॉजी वैसे एक साइंस है, ये एक ऑकल्ट साइंस है, इसमें काफ़ी फील्ड है, इसमें हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो ये जैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ है, सबको डेट ऑफ बर्थ और टाइम सबको मिला हुआ है, तो हम किस तरह से उस डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करके अपने लाइफ के साथ उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली 101% हमारी लाइफ में इम्पेक्ट डालती है, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म हो या नेगेटिव फॉर्म हो। वैसे डेफिनेटली पॉजिटिव में ही डालती है अगर हम उसके साथ में अलाइन होकर चलते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ पर अपना प्रभाव डालती है। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो नंबर्स के इर्द गिर्द ही है, चाहे हमारे घर का नंबर हो, फ़ोन नंबर हो या फिर गाड़ी का नंबर हो, कुछ भी चीज़ हो, वो सब कुछ नंबर्स के इर्द गिर्द ही है। लेकिन यहाँ पर सवाल मैं ये करना चाहूँगी, जैसे व्हीकल की बात की, तो ऐसे में रंगों का भी बहुत महत्व मैंने सुना है। तो क्या न्यूमरोलॉजी का संबंध कलर से भी है और अगर है तो कैसे? यस मैम, न्यूमरोलॉजी का संबंध कलर से भी है। हर प्लैनेट का, हर नंबर का अपना एक कलर है। जैसे कि नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, तो हम उसको ऑरेंज कलर देते हैं। सेकंड नंबर है मून का है, तो हम उसको वाइट कलर देते हैं। 3 नंबर जुपिटर है, येलो कलर है। 4th नंबर राहु है, तो हम ब्लू कलर पे जाते हैं। 5th कलर मर्क्यूरी है, तो ग्रीन कलर पे। 6th हमारा वीनस है, तो वीनस में हम ऑफ वाइट या पिंक की तरफ भी चले जाते हैं। 7 नंबर है केतु है, जिसमें हम ब्लैक और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, जिसको ज़ीब्रा कलर बोला जाता है। और 8 नंबर हमारा सैटर्न का है, जिसमें हम ब्लैक और डार्क ब्लू दोनों को कंसीडर करेंगे। और 9 नंबर हमारा मार्स का है, जिसमें हम मोस्टली रेड कलर को ही कंसीडर करते हैं। तो हर प्लैनेट्स के अपने अलग अलग कलर्स हैं और जो हमारी लाइफ पर इम्पेक्ट डालते हैं कि हमें अपने डीओबी के साथ में हमारा वो कंपैटिबल कलर है या नहीं है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे रहे हैं।
यानी कि जो हमारे जीवन में कलर्स हैं वह भी हमें प्रभावित Yes, करते हैं और ma'am. न्यूमरोलॉजी से इसका भी बहुत अच्छे से संबंध है। Yes, मैं ma'am. और भी विशेष जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेरीज हमारे पास आई है ईमेल के थ्रू, मैं वो आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास सबसे पहली क्वेरी आई है मनप्रीत कौर जी की, और इनका सवाल जो है वो जॉब से रिलेटेड है। इन्हें जॉब में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो यह चाहती हैं कि आप इन्हें कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट करें ताकि जो जॉब की इनकी प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाए। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 15/5/1986, यानी कि 15 मई 1986। यस मैम, 15 में मनप्रीत कौर जी का जो पर्सनालिटी नंबर है दैट इज़ 6 है और डेस्टिनी नंबर इनका 8 है। और मेरे अकॉर्डिंग इनकी जो अभी दशा चल रही है वो नंबर 9 की चल रही है, जिसकी वजह से उनके साथ में डेस्टिनी उनकी 8 होने की वजह से और पर्सनल ईयर 9 होने की वजह से उनके साथ में जॉब के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये जितना हो सके आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें और साथ के साथ में काऊ को चपाती में गुड़ डाल कर दें, तो इससे इनकी प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। और साथ के साथ में थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी इनके साथ में हो सकते हैं, तो मैं हेल्थ इश्यूज़ के लिए सजेशन दूंगी कि ये कोई भी मेडिसिन है सैटरडे के दिन किसी हॉस्पिटल में डोनेट करते हैं। तो बिल्कुल मनप्रीत जी, क्या कुछ विशेष रेमेडीज़ आपको अपनाने की आवश्यकता है, यह तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो रेमेडीज़ को आप उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया है, जहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपकी सॉल्व हो ही जाएगी। इसके अलावा मैम ने आपको यह भी सजेस्ट किया है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में आप पहले ही सावधानी बरत सकती हैं इन रेमेडीज़ को अच्छे से करके। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। मैम, हमारे पास रोहित जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल ये है कि ये फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है इन फ्यूचर, यह ऐसा कर पाएंगे? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/2004। यस मैम, 1 सितंबर 2004। यस मैम, डेफिनेटली चांसेस है, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी इनको कि अभी इनके फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस नहीं है। अराउंड 2026 और 27 के इन बिटवीन इनकी जो दशा चलेगी वो फॉरेन सेटलमेंट की चलेगी। तो अभी ये ट्राई ना करें फॉरेन सेटलमेंट के लिए, थोड़ा वेट करें 2 इयर्स का। तो बिल्कुल, क्या कुछ आपको रोहित जी करना चाहिए, आपको थोड़ा सा जो है सब्र करने की आवश्यकता है। 2 साल बाद जो है उचित समय आपके लिए रहेगा और बाकी इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। हमारे पास शिवम जी की क्वेरी आई है। यह एक स्टूडेंट है और काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, इनका हेल्थ इशू भी चल रहा है और इनको स्टडी से रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ चाहिए आपसे। तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 2010, यानी कि 20 अक्टूबर 2009। यस मैम, शिवम जी के साथ में एंजाइटी और स्ट्रेस, ये ज़्यादा हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं। एक्चुअली इनकी चंद्रमा की दशा भी चल रही है, तो मैं इनको सजेशन देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने मदर का रिगार्ड करें। मदर की ब्लेसिंग्स इनके लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ ये शिवलिंग पर पानी जो है जल अर्पित कर सकते हैं, जिससे इनका जो है स्टडी में भी ध्यान लगेगा। और साथ के साथ में मैं एक और रेमेडी देना चाहूँगी कि जो हमारे पास में कंपास आता है जो डायरेक्शंस बताता है, तो ये अपने साथ में कंपास को भी रखते हैं, जिसके साथ में इनका स्टडी की तरफ और भी फोकस होगा। तो बिल्कुल शिवम जी, किस तरीके से आप स्टडी में फोकस कर सकते हैं उसके लिए बहुत सिंपल रेमेडीज़ अभी आपको दी गई है, लेकिन बहुत कारगर यह साबित हो सकती है यदि इन रेमेडीज़ को आप अच्छे से अपनाएंगे। तो रेमेडीज़ को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास बिंदु जी की क्वेरी आई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1997 और इनका सवाल यह है कि यह कंसीव करना चाहती है, तो कब तक जो है बेबी इन्हें हो जाएगा? ठीक है मैम, इनका जो है क्वेश्चन है 24/6/1997। आपने कंसीविंग का बताया है। देखो, वैसे इनका जो है पर्सनालिटी नंबर 6 है और साथ में इनका जून भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग इनके साथ में रिलेशनशिप इश्यूज़ तो मे भी हो सकते हैं, अभी चांसेस हैं इनके साथ में होने के। और अगर कंसीव करने के लिए मैं इनको कहना चाहूँगी कि ये 2025 में अराउंड फैब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से पता चल रहा है। और मैं इनको रेमेडी सजेस्ट करूँगी कि ये गुरु स्त्रोतम का पाठ ज़रूर करें और साथ में गोपाल स्त्रोतम का, जिससे कंसीविंग के चांसेस और भी बढ़ेंगे। अदरवाइज़ अभी जो है 2-3 मंथ्स तक अभी चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ, गुरु स्त्रोतम वगैरह और गोपाल स्त्रोतम के साथ में चांसेस डेफिनेटली बनेंगे फैब के अराउंड।
तो बिल्कुल क्या कुछ करने की आपको आवश्यकता है यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो रेमेडीज़ को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया है। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक मन में उत्पन्न हुआ मैम, हालांकि हमारे पास और भी बहुत सारी क्वायरीज आई हुई हैं आपसे, मैं वो करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मन में सवाल यह उत्पन्न हुआ कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो है अपने नेम के में कुछ स्पेलिंग और मतलब कुछ अक्षर और ऐड कर देते हैं, तो क्या नेम भी न्यूमरोलॉजी में इफेक्ट डालता है? और अक्सर हमने यह भी देखा है कि कुछ लोगों के जो होते हैं निक नेम भी होता है और जो मेजर नेम है वो तो है ही। जैसे मैं अपने भी बात करूं तो मेरा निक नेम भी है और जो हमारा डॉक्यूमेंट्स में यूज होता है वो नेम भी है। तो ऐसे में इफेक्टिव सबसे ज्यादा कौन सा नेम होता है? मैम, नेम जो है वो डेफिनेटली हमारे साथ में अलाइन होना चाहिए, हमारे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। जैसे आपने मुझसे पूछा कि रियल नेम है और एक निक नेम है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में जो नेम लिखा है, लोग आपके आसपास में सराउंडिंग में उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको उस नेम की कोई वाइब्रेशन नहीं मिल रही है, वो जस्ट एक डॉक्यूमेंट में रिटर्न है। आपको अगर निक नेम से ज़्यादा बुलाया जाता है तो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी जो है आपके निक नेम की ही स्प्रेड हो रही है, तो वो निक नेम ही आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन हो रहा है। तो जैसे आपने सेलिब्रिटी का मुझसे पूछा, सेलिब्रिटी डेफिनेटली अजय देवगन है, उन्होंने देवगन में ए हटा दिया। काजोल है, काजल नाम था, काजोल कर दिया। उसके बाद में आपने देखा कि कितना उनके लाइफ में कितना चेंज आया है, कितनी मूवीज़ वगैरह के ऑफर मिले हैं। तो डेफिनेटली नेम से हमारा राज्य क्रिएट होता है, और जिस प्लैनेट्स की वजह से नहीं हो पा रहा है हमारा करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, वो भी डेफिनेटली शॉर्ट आउट होते हैं। तो नेम का 101% है, क्योंकि हम डीओ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नेम को हम अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि नेम न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारी लाइफ में अपना प्रभाव डालती है और क्यों कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो कुछ चेंज कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया, बहुत अच्छी विशेष जानकारी दी। इसी के साथ साथ मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि मोबाइल नंबर्स का भी क्या हमारे जीवन में अपना कुछ महत्व है? क्या ये भी हमें प्रभाव देते हैं? यस मैम, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी डेफिनेटली इम्पेक्ट डालती है हमारे करियर पे, हमारी रिलेशनशिप पे। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगी, किसी नंबर का, मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो 1 पर आया है, तो और उस पर्सन का पर्सनालिटी 8 है, तो दोनों कौन से हो गए? एंटी हो गए। तो डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 1 नंबर, 1 सन है और 8 सैटर्न है, तो वो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम वो उनके एनर्जीज़ लेना चाहेंगे तो अपनी पर्सनालिटी और डेस्टिनी के साथ में कंपैटिबल कराकर ही मोबाइल नंबर की एनर्जीज़ लें, क्योंकि उसमें अराउंड 30-40 कॉल्स तो हमारे दिन की आती है, तो इतने सारे लोगों के साथ में हमारा कनेक्शन बनता है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेरी आई है ईमेल के थ्रू, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास कोमल जी की क्वेरी आई है। इन्होंने सवाल किया है अपनी शादी से संबंधित, यह जानना चाहती हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1997, यानी कि 7 जुलाई 1997। मैम, इनकी शादी के लिए मैं सजेशन दूंगी कोमल जी को कि पहले तो ये सबसे पहले मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे और स्पिरिचुअल रहें, क्योंकि इनकी जो डीओबी है उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी इनके साथ में कुछ रिलेशनशिप इशू या फिर ये डिप्रेशन टाइप में भी हो सकती हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि अराउंड 2025 में इनके मैरिज के योग डेफिनेटली बन रहे हैं, बट ये सबसे पहले टेम्पल विजिट करें और मेडिटेशन करें। बिल्कुल, तो क्या कुछ कोमल जी आपको करने की आवश्यकता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। रेमेडीज़ को उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसे कि अभी आपको बताया गया है। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है अंकों से जुड़ी हुई, कि किस तरीके से अंक आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी इंटरेस्ट है अकल्ट की तरफ, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में आप भी रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब आकांक्षा जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल ये है कि यह लव मैरिज करना चाहती हैं, तो जिनसे यह प्यार करती हैं उन्हीं से ही इनका विवाह होगा, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 जनवरी 2002। 31 जनवरी 2002। और इनका सवाल ये है कि यह लव मैरिज करना चाहती है, तो जिससे यह प्रेम करती है उन्हीं से इनका विवाह हो पाएगा या अरेंज मैरिज होगी इनकी? देखो मैम, मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो इनका जो पर्सनालिटी नंबर 4 है, अगर इनके जो फ्रेंड है उनका भी पर्सनालिटी नंबर अगर इनके कंपैटिबल होगा तभी ये मैरिज में आगे बढ़े, अदरवाइज़ मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि लव मैरिज के लिए।
चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी लेना चाहूँगी। हमारे पास अर्पिता जी की क्वेरी आई है। इन्होंने न्यू कार परचेज करनी है अभी, तो ऐसे में यह जानना चाहती हैं कि कौन सी कलर की यह कार लें। इनकी DOB है 15/11/1992 यानी कि 15 नवंबर 1992। अर्पिता जी को मैं बताना चाहूँगी कि इनकी जो पर्सनालिटी नंबर 6 है और इनका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो मेरे अकॉर्डिंग इनका जो व्हीकल का कलर है वो वाइट होना चाहिए, जो इनके लिए सपोर्टिव होगा। तो मैं इनको वाइट कलर सजेस्ट करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो आपके लिए अर्पिता जी वाइट कलर की कार जो है सबसे अच्छी रहेगी, तो आप वाइट कलर की कार परचेज कर सकती हैं। यह आपके लिए बहुत इजी रेमेडी भी बताई गई है। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैम सवाल मन में यह आया कि जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अंकों का संबंध हमारी लाइफ में हर जगह है, चाहे वो हमारे मकान का नंबर हो। तो मकान के नंबर की बात करें तो एक मकान में जो है बहुत सारे सदस्य रहते हैं परिवार के, तो ऐसे में यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सबकी DOB तो अलग है, तो ऐसे में किसकी DOB के आधार पर जो है मकान का नंबर लेना चाहिए, या कोई ऐसा नंबर जो सबके लिए सूटेबल हो? यस मैम, जो भी फैमिली के अंदर रहते हैं वैसे सबके अकॉर्डिंग ही वो कंपैटिबल होना चाहिए। जैसे एक ऑनर है जिसके नाम पर वो हाउस है, उनके अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली होना चाहिए। उनकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों का फ्रेंड होना चाहिए। और घर के अंदर जितने भी मेंबर्स वहाँ पर रह रहे हैं सबके साथ में तो मेरे अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं बनता है। तो मैं एक ऐसा नंबर सजेस्ट करना चाहूँगी कि नंबर 5, जो हर किसी नंबर का फ्रेंडली है। तो उनके साथ में अगर कोई ऐसा नंबर नहीं मैच कर रहा है जो फ्रेंडली या न्यूट्रल हो, तो वो डेफिनेटली नंबर 5 का घर जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसका कंपाउंड नंबर टोटल 5 है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें प्रदान कर रही हैं। और भी बहुत सारी जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक क्वेरी हमारे पास और आई है, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। हमारे पास रश्मि जी की क्वेरी आई है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 2/11/1995 और इनका सवाल हालांकि ये है कि ये पार्टनरशिप में एक बिज़नेस करना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो क्या यह वर्क करेगा? इन्होंने अपने हस्बैंड की भी डेट ऑफ बर्थ बताई है। इनके हस्बैंड का नाम यश है और यश जी की डेट ऑफ बर्थ है 5/12 यानी कि 5 दिसंबर 1993। यस मैम, ये डेफिनेटली पार्टनरशिप में वर्क कर सकती हैं, क्योंकि दोनों का पर्सनालिटी, डेस्टिनी और कंपैटिबल है, फ्रेंडली है। डेफिनेटली हस्बैंड के साथ में वर्क कर सकती है। और मैं इनको सजेशन देना चाहूँगी कि कोई भी हैंड से रिलेटेड वर्क यानी कि आर्ट से रिलेटेड वर्क कोई भी, या फूड का कोई वर्क है, या कोई कंसल्टेंसी वाला बिजनेस ये ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। ग्रो भी करेंगे ये इस वाले में। और अगर ये फूड वाला काम करते तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनकी फूड में ही होगी। डेफिनेटली हस्बैंड के साथ में कर सकते हैं। तो बिल्कुल रश्मि जी, पार्टनरशिप जो आप अपने हस्बैंड के साथ करना चाहती हैं एक वर्क में, तो वो आप बिल्कुल कर सकती है। और क्या वर्क आपको करना चाहिए यह भी आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट किया गया है। तो यदि आप चाहती हैं तो फूड में जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसी के साथ साथ चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे न्यूमरोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो हमने अक्सर न्यूमरोलॉजी में पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में सुना है और डेस्टिनी नंबर के बारे में सुना है। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। यस मैम, जैसे पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर। पर्सनालिटी नंबर का मतलब होता है कि जो हमारी पर्सनालिटी है, जो मीन्स हमारी जो सोल है, उसके साथ में पर्सनालिटी का कनेक्शन है जो थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ में रहेगा। और डेस्टिनी है, डेस्टिनी का कनेक्शन हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस वगैरह के लिए या फिर जॉब से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारी डेस्टिनी यूज़ होती है। अब जैसे पर्सनालिटी की कैलकुलेशन होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, 5/10/1992, तो उनका जो पर्सनालिटी नंबर हो गया वो 5 हो गया। और उनका डेस्टिनी नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको ऐड करेंगे, सभी नंबर्स को ऐड करना है और नंबर का टोटल जब कंपाउंड आएगा उसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाना है। तो इस तरह से पर्सनालिटी और डेस्टिनी हम निकाल सकते हैं। पर्सनालिटी हमारा थ्रू आउट द लाइफ होगा, लेकिन डेस्टिनी हमारा एट द एज ऑफ 32 एक्टिवेट होता है। उससे पहले इसका सिर्फ ओनली 25% ही रिज़ल्ट मिलता है। 32 की एज के बाद में ये 50% काम करने लग जाता है और अराउंड 40 की एज में ये 60-70% काम करता है, लेकिन हमारा पर्सनालिटी ऑलवेज रहेगा। अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे 1 है, कॉम्बिनेशन 1 है, 1 का 1 के साथ में पर्सनालिटी 1 है, डेस्टिनी 1 है, तो दोनों ही सन के नंबर है। पर्सनालिटी के साथ में सन और सन, इट मीन्स इनका जो नेचर होगा वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी। और इनकी डेस्टिनी भी 1 है, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पर्सनालिटी नंबर 1 के साथ में 2 का कॉम्बिनेशन भी होता है। पर्सनालिटी 1 और 2 के साथ में
तो इसमें सन और मून, लेकिन मून की वजह से इनके साथ में अप डाउन भी हो सकता है। ऐसे ही पर्सनालिटी नंबर 3 के साथ में भी होगा, पर्सनालिटी नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब पर्सनालिटी नंबर 1 है, उनके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स बताना चाहूँगी कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। जिनकी पर्सनालिटी 1 है, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वो पॉलिटिक्स में डेफिनेटली जाए और कोई ऐसा वर्क करे कि जहाँ पर वो स्टाफ के साथ पे कोऑपरेट कर सके, या फिर कोई भी ऐसा कि ऑफिस की फील्ड का वर्क हो, ज़्यादा इधर उधर घूमने वाला उनके साथ में फील्ड वर्क ना हो। पर्सनालिटी नंबर 2 के साथ में मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, केयरिंग नेचर होता है, तो ये किसी के साथ में एटीट्यूड के साथ में बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनको सजेशन दूंगी, ये होम मेकर का काम कर सकते हैं, कोई फूड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, या फिर क्लोथ का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही पर्सनालिटी नंबर 3 है, 3 के साथ में मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, ये गुरु का नंबर है, यहाँ से नॉलेज है, एक्सपेंशन है, और इनको साथ के साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा उसके साथ में ही इनका जो है ऑबिस की प्रॉब्लम और वेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है धीरे धीरे। और उसके बाद पर्सनालिटी नंबर 4 आता है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। लोग डरते हैं राहु से कि मतलब राहु का नंबर है इसलिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि जिनका नंबर 4 है, पर्सनालिटी नंबर 4 है, उनको मनी मैनेजमेंट अच्छा आता है, वो मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर 5, पर्सनालिटी नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो लोसो ग्रेड में सेंटर में आता है, सबको बैलेंस करके रखता है। तो पर्सनालिटी नंबर 5 की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, और उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ट्रैवलर्स वाला कोई काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी से रिलेटेड या फिर मास मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। उनका कंटेंट राइटिंग भी अच्छा है। पर्सनालिटी नंबर 6, पर्सनालिटी नंबर 6 है, वीनस का नंबर है। पर्सनालिटी नंबर 6 जो है लग्जीरियस लाइफ के लिए है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, उन कभी भी कहीं भी जाना वो ऑलवेज़ रेडी होते हैं जाने के लिए, और हमेशा उनको लग्जरी वाली ही चीज़ पसंद आती है। और मैं इन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि ये लोग मीडिया में ज़रूर जाएं, मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करें, और साथ के साथ में इनको मैं होटल का भी सजेशन दूंगी। इन फ्यूचर ये डेफिनेटली होटल की तरफ मूव ऑन करेंगे ही करेंगे वर्क करने के लिए। अब है पर्सनालिटी नंबर 7, पर्सनालिटी नंबर 7 जो है वो एक साइंस का नंबर है। ये लोग डीप रिसर्च में होते हैं, इनको हर चीज़ की डीप में नॉलेज चाहिए, और ये जल्दी किसी के साथ में ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ लोग इनके साथ में इमोशनल खेलते हैं, तो इनको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और इनके लिए जो बेस्ट फील्ड है वो ऑकल्ट साइंस इनके लिए बेस्ट है। पर्सनालिटी नंबर 8, पर्सनालिटी नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। सैटर्न का नंबर है, ये प्रॉपर्टी का नंबर है। ये लोग जज भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, या आयरन या लेदर से रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हैं। अब पर्सनालिटी नंबर 9 मार्स का नंबर है। पर्सनालिटी नंबर 9 के जितने भी लोग हैं वो एक आर्मी में जा सकते हैं, या फिर IPS IAS की तरफ भी जा सकते हैं। और मैं साथ में एक और सजेशन देना चाहूँगी पर्सनालिटी नंबर 9 के लिए, ये काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये इनको सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और फूड से रिलेटेड इनको जो है अपने बॉडी के अंदर बार बार इनको चेकअप कराना चाहिए। फूड से रिलेटेड काम जो है फायर वाला काम है जहाँ पर वो इनको करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि 1 से 9 अंक तक की पर्सनैलिटी कैसी होती है, और कैसे ये है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और कौन सा इन्हें प्रोफेशन अपना चूज़ करना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, आपने 1 से 9 अंक तक हमें बताया, लेकिन मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि इन 9 अंकों में से सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? देखो मैम, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग सभी नंबर अच्छे हैं, लेकिन मैं जो है इस पूरे 1 से लेके 9 में मैं सजेस्ट करना चाहूँगी नंबर 5 और 6, क्योंकि आज के टाइम में इन 2 नंबर की सबको नीड होती है, मनी की भी नीड होती है, और हर किसी को ग्लैमर भी चाहिए। तो पर्सनालिटी नंबर 5 और 6, और मैं इनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने नंबर की अच्छे से वाइब्रेशन लें, और ये अपना नेम वगैरह ज़रूर चेक करें कि इसको वाइब्रेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, और अपनी पर्सनालिटी के साथ भी मतलब मोबाइल नंबर वगैरह, तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा इजीली सक्सेस मिलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 5 और 6 जो है वो बेस्ट नंबर है। वैसे हर नंबर की अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि अंकों का किस तरीके से हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ मन में एक सवाल यह भी उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने कार्यक्रम के पूर्व में हमें बताया था कि कुछ नेम ऐसे बन जाते हैं जो राजयोग भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी राजयोग जैसे योग उत्पन्न होते हैं? यस मैम, डेफिनेटली होते हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है
उसमें अगर हम किसी को चार्ट दिखाते हैं, लोग हमें बोलते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा राजयोग हो, लेकिन जब हमारे डेट ऑफ बर्थ में राजयोग नहीं है तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, अपनी ग्रेड के अकॉर्डिंग किस तरह से हमारी ग्रेड में राजयोग क्रिएट हो रहा है, कौन से ऐसे नंबर है जिसकी वजह से हम राजयोग क्रिएट कर सकते हैं, हमें अपना नेम और मोबाइल नंबर उसी पर लेकर जाना चाहिए। अब यहाँ पर इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी मन में उत्पन्न हुआ कि हमारे पास जैसे कि कुछ क्वेरी आई, सो आपने उनको रेमेडीज सजेस्ट की, तो ऐसे में एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसा होता है कि बिना किसी का मार्गदर्शन प्राप्त किए कुछ रेमेडीज अपना लेते हैं, तो क्या ऐसे रेमेडीज अपनाने पर कुछ गलत प्रभाव भी पड़ सकता है जीवन पर? मैम वैसे तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि बिना कंसल्टेशन के रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। एक अच्छी कंसल्टेंट से सजेशन लेना चाहिए कि कौन सी रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सपोज़ कि हमने कहीं से भी देखकर अगर कोई सन की रेमेडी बता रहे हैं, कोई मून की बता रहे हैं और हम वही वहाँ से सर्च करके रेमेडी कर लेते हैं। इन केस अगर हमारे सन हमारी अच्छे से पावर कर रहे हैं, हमारे रूल हो रहे हैं, तो हम क्यों उनको डोनेट करें? बिल्कुल। तो हमें कोई भी सजेशन विदाउट न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के बिना नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और इवन मैं आपको मैम ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे हमारा नेम, आपने मुझे नेम का पूछा, तो हमारे नेम की भी साउंड है कि नेम का भी एक साउंड होता है। जैसे आपने एक्टर है शाहरुख खान, आपने देखा होगा पहले उनका नाम शाहरुख खान ऐसे लिखा और अब उन्होंने एस आर के, तो उन्होंने क्या किया, उनको भी सजेशन मिला है। आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि वो बोलते थे कि मुझे बैक पेन, हेल्थ इश्यूज रहते ही रहते हैं। अमिताभ बच्चन है, तो कुछ हमारे नाम की साउंड्स भी ऐसे होती है, हमारे नाम की स्टार्टिंग है, मिडल है, एंड है, इनमें भी जो साउंड्स है उनका भी इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट साउंड का 50% इम्पैक्ट होगा, फिर 25 तो कुछ बैड साउंड्स भी होती है। तो हमें विदाउट न्यूमरोलॉजिस्ट के बिना हमें कहीं से भी देखकर अपना नेम चेंज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब यूं ही हम कुछ भी ना अपने जीवन में चेंज लेकर आए, इसके लिए हमें कंसल्टेंसी लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसी जैसे कोई बीमारी होती है तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना कोई हम दवाई नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही जीवन में यदि कोई समस्या आती है तो उसकी रेमेडी हमें तब तक नहीं अपनानी चाहिए जब तक हम किसी विशेषज्ञ की राय नहीं ले लेते, कोई मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर लेते। तो बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों आपको दी गई है। इसी के साथ साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें